नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक जंगल की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है चालाकी, स्वार्थ और बुद्धिमानी की। ये कहानी है उस समय की जब एक शेर का जंगल में राज चलता था, लेकिन असली खेल उसके आसपास के लोगों ने खेला। चलिए शुरू करते हैं। किसी जंगल में वज्रदंत नाम का शेर रहता था। उसके साथ 3 वफादार जानवर रहते थे, एक गीदड़, एक भेड़िया और एक कौवा। अब ये तीनों शेर के चापलूस थे और हर समय उसकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन शेर ने एक ऊँटनी को मार डाला, लेकिन तभी देखा कि उसके पेट से एक बच्चा बाहर आया। शेर को उस मासूम ऊँट पर दया आ गई। शेर ने कहा, अब तू मेरा मित्र है, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस ऊँट का नाम रखा गया शंकुकर्ण, और शंकुकर्ण बन गया शेर का सबसे खास साथी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दिन आया जंगल में एक मतवाला हाथी। शेर और हाथी की ज़बरदस्त लड़ाई हुई। शेर घायल हो गया। अब शिकार कौन लाए? शेर ने अपने तीनों साथियों को भेजा, लेकिन कई दिन बीत गए और कोई शिकार नहीं मिला। अब भूख बर्दाश्त के बाहर थी। अब आया चालाक गिद्दड़ का खेल। चतुर्क नाम के गिद्दड़ ने सोचा, क्यों ना इसी ऊँट को मार दिया जाए। उसने शंकुकर्ण से कहा, तू अपने स्वामी की सेवा कर, अपना शरीर दे दे, शेर तुझे आशीर्वाद देगा। ऊँट बोला था, मान गया। जब शेर के पास लाया गया तो गिद्दड़, भेड़िया और कौवा तीनों ने मिलकर ऊँट को मार डाला। शेर ने खा लिया और फिर से ताकतवर बन गया। कहानी का असली मोड़ अब आया। अब तीनों ने सोचा, अब शेर कमज़ोर नहीं रहा, कहीं हमें ही ना खा जाए। उन्होंने फिर से चालाकी की। झूठ बोला कि ऊँट का एक बड़ा दल आ रहा है बदला लेने। शेर डर गया और वहाँ से भाग निकला। मूल सीख जो इस कहानी से हमें मिलती है, स्वार्थी और चतुर लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने ही जाल में फंस जाते हैं। आज की दुनिया में ऐसे गीदड़, कौवे और भेड़िए हर जगह मिलते हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हों या कॉलेज में पढ़ रहे हों, कुछ लोग हमेशा आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। एक सच्ची मिसाल 1990 के दशक में हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में बड़ा खेल खेला। उसने सिस्टम को ऐसे ही धोखे से इस्तेमाल किया जैसे चतुर्क ने शेर को किया। लेकिन आखिर में क्या हुआ? उसका सच सबके सामने आया और वो ख़त्म हो गया। तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं, अगर आप बहुत भोले हैं तो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हैं तो कभी ना कभी आपके अपने ही आपसे डरने लगेंगे। तो क्या करें? अंधविश्वास ना करें, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। चालाकी को समझें पर खुद चालाक ना बने। सच्चाई और समझदारी यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और इसकी सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार किसी गिद्दड़ की मीठी बातों में मत आना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। रास्ता द वे टू हेवन में।